हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज का अध्यापक श्री केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। हमें उदाहरण देना है, जो भी हमें पार्ट्स दे रखे हैं 10वें क्वेश्चन के, उसमें हमें उदाहरण देना है कि जो नंबर फर्स्ट, हमें इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दे रखे हैं और नंबर फर्स्ट कहता है, 10वें क्वेश्चन का नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सम्मित तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। यानी कि ऐसा उदाहरण देना है हमें कि जिसमें हमें सम्मित तो हो जाए लेकिन ना तो वो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। तो देखिए मैंने क्या कर लेता हूँ, मैं सब देखो अपनी ओर से आप इसके लिए कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं जिसमें आपका सम्मित तो हो जाए लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। तो मैंने आपके लिए क्या उदाहरण दे रखा है, मैंने सबसे पहले कोई सेट ले लेना है। मैंने ले लिया 1 2 3 का एक सेट, ठीक है। और इसमें से ऐसा रिलेशन बनाना है मुझे कि जो सम्मित हो जाए लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। तो देखिए स्वतुल्य कब नहीं होगा, जब इनकी डबलेट नहीं होंगे, तो मैं इसमें कोई डबलेट नहीं रखता हूँ। संक्रामक कब नहीं होगा, जब A, B, B, C और C, A नहीं। तो सम्मित रखना है तो आपको केवल 1,2 और 2,1 लो साहब। तो इस तरीके से हम सम्मित रख सकते हैं। अब इसे हम भाई क्योंकि हम जानते हैं कि 1,2 का अपोजिट रख दिया मैंने तो सम्मित हो गया। स्वतुल्य तो ये नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो इसे अब दिखाना है मुझे। तो देखिए अब हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि एक कोई एलिमेंट्स ले लो, 1 बिलोंग्स करता है सेट को लेकिन 1,1 रिलेशन में नहीं है। हो गया साहब, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हैं कि R जो है वो सम्मित है, रिलेशन जो है वो सम्मित है। क्यों? क्योंकि 1,2 रिलेशन में है तो उसका अपोजिट 2,1 भी रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है। अब जो रिलेशन है वो संक्रामक नहीं है, रिलेशन संक्रामक नहीं है। अब ये संक्रामक क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 1,2 बिलोंग्स करता है रिलेशन को, यानी कि A, B, ठीक है। और B से स्टार्ट होने में 2,1 भी रिलेशन को बिलोंग करता है, लेकिन 1,1 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। अब ये कहाँ से आए ये आपको बता दूँ। देखिए मैंने मान लिया कि A, B मेरे पास 1,2 है, तो B क्या है 2 से स्टार्ट होने वाला 2,1 हो गया। अब B, C हो गया। अब मुझे A, C ढूंढना था। A, C का मतलब 1,1 जो कि इसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं A, B है, B, C है, लेकिन A, C नहीं है इसमें। तो यहाँ से हमारे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसमें केवल सम्मित ही दिखाया है मैंने, ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। इस तरीके से मैंने पहला पार्ट क्लियर कर लिया है। अब आपको सेकंड पार्ट की ओर लेके चलता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट, 10वें का सेकंड पार्ट कहता है कि रिलेशन संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित हो। अब केवल इसमें संक्रामक ही कह रहा है। अब हमें जो रिलेशन लेना है वो संक्रामक ही लेना है, स्वतुल्य और सम्मित नहीं लेना है। तो आपको सेट लेके चलना है। अब मैं इसमें क्या सेट ले रहा हूँ, मैंने इसमें सेट ले लिया 1 2 3 का, वही सेट ले लिया। अब मुझे रिलेशन ऐसा लेना है जिसमें संक्रामक तो हो जाए लेकिन स्वतुल्य और सम्मित ना हो। तो मैं क्या ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 1,2 2,3 1,3 और 3,3। देखिए ये मैंने किस आधार से लिए, स्वतुल्य ना हो इसके लिए तो मैंने इन तीनों का डबलेट नहीं लिया है, ठीक है। एक का ले लिया, कोई परेशानी नहीं, दोनों का नहीं है। सम्मित ना हो इनका अपोजिट नहीं लिया मैंने, 1,2 लिया लेकिन 2,1 नहीं लिया है। संक्रामक हो जाएगा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें हम कहेंगे कि रिलेशन जो है वो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सबके डबलेट होने चाहिए, कि 1 बिलोंग्स करता है सेट को लेकिन उसका डबलेट नहीं है इसमें, 1,1 बिलोंग्स नहीं करना है रिलेशन को, ठीक है।
अब आर जो है वो सम्मित भी नहीं है, रिलेशन सम्मित नहीं है। वो क्यों? क्योंकि कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे आपने 1,2 लिया कि 1,2 बिलोंग्स करता है रिलेशन को, लेकिन इसका अपोजिट नहीं है रिलेशन में, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अब मुझे संक्रामक तो दिखाना था भाई, रिलेशन संक्रामक है, रिलेशन जो है वो संक्रामक है। वो कैसे? क्योंकि सबके मिल रहे हैं इसमें। जैसे कि मैंने a, b लिया 1,2, b से स्टार्ट होने वाला 2, 2,3, तो 1,3 है मेरे पास, बिल्कुल है। फिर 2,3, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला 3,3, फिर देख रहा हूँ 2,3, सही है, 1,3, 3,3, फिर 1,3, यानी कि सब के मुझे a, b, b, c और c, a, c सभी मिल रहा है मुझे। तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि जैसे 1,2 बिलोंग्स करता है रिलेशन को, और 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तो बचा क्या है, a, c, 1,3, 1,3 भी है उसमें, 3 भी रिलेशन को बिलोंग करता है। तो साहब मेरा संक्रामक दिखा दिया मैंने, स्वतुल्य सम्मित नहीं दिखाया, तो ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया, सेकंड नंबर हो गया पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड नंबर पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित तो हो किंतु संक्रामक ना हो। अब स्वतुल्य और सम्मित तो होने, लेकिन संक्रामक नहीं होने, तो वही सेट मैं ले लेता हूँ दोबारा से। मैंने सेट ले लिया, वही सेट ले लेता हूँ 1, 2, 3 का, 1, 2, 3। लेकिन अब मुझे रिलेशन बनाते समय स्वतुल्य और सम्मित दिखाने हैं। तो देखिए स्वतुल्य कब होंगे? जब इनके सबके डबलेट होंगे। सबके डबलेट ले लो भाई, 1,1, 2,2 और 3,3। ठीक है। सम्मित कब होगा? जब किसी का अपोजिट मिल जाए मुझे, तो एक का अपोजिट ले लो। जैसे मैंने 1,2 लिया तो 2,1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन संक्रामक ना हो। तो देखिए संक्रामक ना होने के लिए मैं कोई अलग अपोजिट ले लेता हूँ। जैसे मैंने 2,3 ले लिया है, तो इससे मुझे संक्रामक ना मिलेगा। संक्रामक नहीं मिलेगा क्यों? देख लिए भाई, इनके लिए तो चलो संक्रामक है। अब इस पे आ जाओ। जैसे मैंने देखा कि 1,2, 2,1, 1,1, ठीक है, 2,1, 1,1, चलो जैसे मैं 2,3 पे पहुंचा तो 2,3, 3 से स्टार्ट होने वाला 3,3। अब मुझे क्या चाहिए? a, c, तो मुझे मिला a, b, b, c। अब मुझे चाहिए a, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है इसमें, सॉरी, क्योंकि मुझे सम्मित भी तो देखा ना, 2,3 लिया है तो मुझे 3,2 भी लेना है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से 3,2 भी ले लिया। अभी ये जो है वो स्वतुल्य तो हो गया। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो रिलेशन है, रिलेशन स्वतुल्य है। ठीक है, तो रिलेशन स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है? क्योंकि सबके डबलेट्स मिल रहे हैं मुझे, 1, 2, 3 के, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स करता है सेट को, तो इसका डबलेट बिलोंग्स करता है रिलेशन को। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब मुझे आर जो रिलेशन है वो सम्मित भी है। क्यों सम्मित है? क्योंकि ये इनके सबके डबलेट्स मिल रहे हैं मुझे। तो हम कह सकते हैं जैसे 1,2 बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तो 2,1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, थोड़े थोड़े एग्जांपल लेके कर रहा हूँ इसी में से। लेकिन आर जो है वो संक्रामक नहीं है। आर रिलेशन जो है वो संक्रामक नहीं है। वो संक्रामक क्यों नहीं है? क्योंकि हम कह सकते हैं, देखिए संक्रामक चेक करना है सबसे पहले। 1,1, 1 से स्टार्ट होने में 1,2, तो 1,2 है। 2,2, 2 से स्टार्ट होने में 2,1, तो 1,2 है। 3,3, 3 से स्टार्ट होने में 3,2, तो 2,3 है। ठीक है, अच्छा जैसे अगर मैं बात करूं कि 1,2 की, तो 1,2, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3, लेकिन 1,3 नहीं है। यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल गई, क्योंकि मुझे भाई संक्रामक और स्वतुल्य और सम्मित के लिए सभी चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए सम्मित के लिए सबके उल्टे हैं, 2,3 है तो 3,2 है। लेकिन अब इसमें मुझे मिल गया संक्रामक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो a, b है, b, c है,
लेकिन a कॉमा बी, बी कॉमा सी, अब मुझे a कॉमा सी चेक करना है तो 1,3 नहीं है इसमें, सेट में नहीं है ना, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1,2 तो बिलोंग्स करता है रिलेशन को और 2,3 भी बिलोंग्स करता है रिलेशन को, बट इसके a कॉमा बी, बी कॉमा सी, अब a कॉमा सी क्या है 1,3, 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, इसलिए हमारा थर्ड कंडीशन स्वतुल्य सम्मित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है। इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है। अब हम चलते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, तो देखिए अब बात करता हूँ मैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें करना है कि स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है, और वही चीज़ ले लेता हूँ मैं, सेट ले लिया मैंने 1 2 3 का, आप अपनी ओर से बना सकते हैं। ठीक है, और रिलेशन मुझे ऐसा बनाना है कि स्वतुल्य और संक्रामक हो जाए, तो स्वतुल्य हो जाए तो 1,1 2,2 3,3 सबके डबलेट्स ले लेने हैं मुझे। ठीक है, संक्रामक हो तो संक्रामक के लिए आपको a कॉमा बी, बी कॉमा सी और a कॉमा सी रखना है अब आपको। तो अब क्या रख सकते हैं इसमें, जैसे कि मैंने रख दिया 1,3 और अपनी ओर से, क्योंकि संक्रामक भी हो जाएगा, चेक कर लें 1,1 तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1,3 और 1,3। ठीक है, 2,2 3,3 1,3 3,3 और 1,3। ठीक है, लेकिन सम्मित नहीं है क्योंकि 1,3 का अपोजिट नहीं है इसमें। अब इसे लिख लेते हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ इसमें, मैं लिख लेता हूँ कि रिलेशन स्वतुल्य है। रिलेशन स्वतुल्य क्योंकि सब के लिए आप a लिख दें कि a जो है एलिमेंट्स वो बिलोंग करता है सेट a को, तो a कॉमा a जो है ऑल के लिए वो बिलोंग्स करता है रिलेशन को। ठीक है, रिलेशन सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब ये सम्मित क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सम्मित के लिए a कॉमा बी तो b कॉमा a चेक करना है आपको, तो इनके लिए तो सबके लिए सम्मित है, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि 1,3 अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका अपोजिट 3,1 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। रिलेशन संक्रामक है, रिलेशन हमारा जो है वो संक्रामक है। क्यों संक्रामक है, क्योंकि a कॉमा बी रिलेशन में है, b कॉमा सी रिलेशन में है और हम देन a कॉमा सी भी रिलेशन में हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फोर्थ नंबर कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर की ओर। तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट है कि सम्मित तथा संक्रामक तो हो लेकिन स्वतुल्य ना हो। अब हमें ऐसे लेना है कि सम्मित और संक्रामक तो हो जाए लेकिन स्वतुल्य ना हो, तो सेट बना लेना है सबसे पहले। वही चीज़ मैं सेट ले लेता हूँ 1 2 3 का। ठीक है, अब रिलेशन ऐसा बनाना है जिसमें सम्मित और संक्रामक हो जाए। देखिए सम्मित और संक्रामक की बात करूँ तो सम्मित कहती है कि अगर कोई आपने ऑर्डर पे लिया तो उसका अपोजिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ले लिया था, और मैं अब इसके संक्रामक के लिए 1,1 भी रख लेता हूँ। चेक करें, रिलेशन स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का नहीं है पेयर, 2 बिलोंग्स करता है सेट को लेकिन 2,2 नहीं है इसमें रिलेशन में, यहीं से स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, रिलेशन सम्मित है, सममित है। देख लो 1,2 तो 2,1 और 1,1 का तो अपोजिट 1,1 ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो b कॉमा a भी रिलेशन में बिलोंग करता है। ठीक है, रिलेशन संक्रामक भी है। ठीक है, रिलेशन कैसा है, संक्रामक है। अब संक्रामक क्या कहती है कि a कॉमा बी, बी कॉमा सी और a कॉमा सी। देख लिए, अगर मैं a1,2 को a कॉमा बी मानूँ तो b क्या है 2, तो b कॉमा सी चेक करना है तो b कॉमा सी ये हो गया। अब a कॉमा सी क्या हुआ 1,1 तो मिल गया मुझे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a कॉमा बी रिलेशन में है और b कॉमा सी भी रिलेशन में है, तब a कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है। इसलिए हमारा क्या है, सम्मित और संक्रामक तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। इस तरीके से हमने 10वां क्वेश्चन किया। अब हम 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उनका क्वेश्चन 11th करेंगे।
मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 10वां करवा दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, देखिए सेट जो दे रखा है वो समतल में स्थित बिंदु दे रखे हैं आपके कुछ पॉइंट्स। रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन है आर इज कल टू पी कॉमा क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यानी कि मूल बिंदु से दूरी पी की मूल बिंदु से दूरी और मूल बिंदु से क्यू की दूरी दोनों जो है वो आपस में कैसी हैं, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यानी कि हमें तुल्यता संबंध दर्शाना है। ठीक है, तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए आप जानते हैं कि मुझे क्या क्या करना होगा। मुझे इसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों दिखाने पड़ेंगे जब ये मेरा तुल्यता संबंध सिद्ध होगा। तो सबसे पहले मैं तुल्यता संबंध के बारे में बात कर लूँगा, उसके बाद जो है इस कंडीशन को पढ़ते हैं। तो देखिए तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए मुझे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन क्या दे रखा है। देखिए रिलेशन जो दे रखा है आपको वो कह रहा है कि P कॉमा क्यू ऐसे ऑर्डर पे लेने हमें कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि जो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी है, तो मूल बिंदु O होती है आपकी जिसमें 0,0 लेते हैं, तो O से लेकर P तक की दूरी बराबर होनी चाहिए बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी और O से लेकर Q तक की दूरी। यानी कि ये आपका रिलेशन कह रहा है कि मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी आपस में कैसी है, बराबर है। ठीक है, अब इसी के रिलेशन को लेके हुए मैं सम्मित, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करता हूँ। देखिए इससे हमें पता चलता है कि जब O से लेके P तक की दूरी और O से लेके Q तक की दूरी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि O से P तक की दूरी और O से P तक की दूरी दोनों आपस में बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि P कॉमा P बिलोंग्स करेगा रिलेशन को, यानी कि सब के डबलेट्स तो मिलेंगे आपको। तो आप कह सकते हैं कि जो रिलेशन है आपका वो स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। क्यों? क्योंकि जब अगर कोई P एलिमेंट्स बिलोंग्स करता है सेट ए को, समुच्चय को, तो इसके जो डबलेट्स है P कॉमा P वो भी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि O से लेकर P तक की दूरी बराबर होगी O से लेकर P तक की दूरी, यानी कि मूल बिंदु से P तक की दूरी जो है वो मूल बिंदु से P तक की दूरी वो बराबर ही होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आप सम्मित की बात करेंगे। देखिए सम्मित भी होगा, रिलेशन सम्मित है, रिलेशन सम्मित है क्योंकि अगर मैं P कॉमा Q की बात करता हूँ, अगर P कॉमा Q जो है वो बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तो मेरा क्या होना चाहिए, यानी कि O से लेकर P तक की दूरी बराबर होनी चाहिए O से लेकर Q तक की दूरी, यानी कि मूल बिंदु से P तक की दूरी बराबर होगी मूल बिंदु से Q तक की दूरी। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि OQ बराबर OP? बिल्कुल, हम चाहे ऐसे इधर लिखें चाहे ऐसे इधर लिखें। तो इससे क्या मुझे मिलता है कि जब P कॉमा Q बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तो OP बराबर OQ था, तो OQ बराबर OP हो गया। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, यानी कि उल्टे हो जाएंगे, Q कॉमा P रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे पता चलता है कि यहाँ पे P कॉमा B Q जो है रिलेशन को बिलोंग करता है, तो उसका अपोजिट Q कॉमा P भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, इसलिए जो रिलेशन है वो सम्मित होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि रिलेशन जो है वो संक्रामक भी होगा। रिलेशन आपका कैसा होगा, संक्रामक है। अब संक्रामक की कंडीशन आपको पता होगी कि P कॉमा Q तीन लेने आपको एलिमेंट्स, P Q R ले लेते हैं हम। अगर P कॉमा Q जो है रिलेशन में वो है तो Q कॉमा R भी होना चाहिए, जब Q कॉमा R है तो P कॉमा R भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है, देखो यदि P कॉमा Q जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है, और Q कॉमा R रिलेशन को बिलोंग करता है, मैंने यहाँ से P Q R तीन एलिमेंट्स जो है वो सेट से ले लिया है। ठीक है, यदि P कॉमा Q रिलेशन को बिलोंग करता है और Q कॉमा R बिलोंग्स करता है, इसको क्या मिलेगा, जब P कॉमा Q करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि OP बराबर OQ, OP बराबर OQ यहाँ से, और इसमें क्या कह सकते हैं OQ बराबर OR। जब OP OQ के बराबर है और OQ OR के बराबर है, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि OP बराबर OR। जब OP बराबर OR है तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, P कॉमा R। तो हम कह सकते हैं कि P कॉमा R जो है वो बिलोंग्स करेगा
रिलेशन को। तो जब ओ पी बराबर ओ आर है तो आप कह सकते हैं कि पी कोमा आर भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि जब पी कोमा क्यू रिलेशन को बिलोंग करता है, क्यू कोमा आर बिलोंग्स करता है, तो पी कोमा आर भी रिलेशन को बिलोंग करता है, इसलिए आर जो है वो रिलेशन संक्रामक है। अब यहाँ से रिलेशन स्वतुल्य है, रिलेशन सम्मित है और रिलेशन संक्रामक, तो आप क्या कह सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि रिलेशन तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, यहाँ से हमारा सिद्ध हो जाता है कि जो रिलेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब हमने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब आगे हम पढ़ते हैं कि आगे क्या कह रहा है। देखो, अब हमने रिलेशन तुल्यता संबंध पढ़ लिया। अब ये कह रहा है कि पुनः सिद्ध करो कि बिंदु P जो है वो डज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। यानी कि हमें वो चीज़ सिद्ध करनी है कि अगर P से होकर जाने वाले सभी बिंदुओं, जैसे मैंने ले लेता हूँ, एक मैंने सर्किल ले लिया, ठीक है, सर्किल के बीच में होता है इसका सेंटर, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन, ओ कह दूँगा, ये हो जाएगा 0,0, यहाँ से लेकर P तक की दूरी। ठीक है, चाहे आप कितने भी पॉइंट्स ले लें, तो उनकी सब की दूरी जो होगी वो क्या होगी, से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। तो जरा देखिए कि P से होकर जाने वाले बिंदुओं से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। तो हमने कर दिया इसमें, तो हमारे सिद्ध हो जाता है यहाँ से कि P से होकर जाने वाले वृत्त पे सभी बिंदुओं की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, समान होगी। यहाँ से हमने लिया है कि यहाँ से हम P, P ले रहे हैं तो OP बराबर OP, P, Q ले रहे हैं तो OP बराबर OQ, P, Q, R ले रहे हैं तो OP बराबर OQ बराबर OR। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटर से लेकर कहीं इसमें इसके सभी बिंदुओं की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। अब मैंने क्वेश्चन 11th क्वेश्चन सरल कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। आपको जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, आप घबरा रहे होंगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके 11, 12, 13 ये सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। अगर आपको और कुछ भी कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में रही हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा और इसमें सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, यानी कि जो आपको सेट बनाना है वो A बराबर दे रखा है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, और रिलेशन दे रखा है R बराबर, रिलेशन इसमें क्या दे रखा है कि T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप है, ठीक है, रिलेशन हमें ये दे रखा है कि ऑर्डर पे लेने हमें T1, T2, और जहाँ T1 जो है वो T2 के समरूप है। ठीक है, जो T1 त्रिभुज है वो T2 के समरूप है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, द्वारा परिभाषित से संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो हम रिलेशन को तुल्यता संबंध सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है और आगे भी दे रखा है, उसे हम पीछे पढ़ेंगे। पहले हमें रिलेशन तुल्यता संबंध दर्शाना है। रिलेशन दे रखा है कि T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, यानी कि जो पहला त्रिभुज है वो दूसरे त्रिभुज के क्या है, समरूप दे रखा है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध के लिए आपको मैंने बताया कि जो रिलेशन को आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो आप कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित कर रहा है, सिद्ध कर रहा है। तो हम सबसे पहले कहेंगे इसके लिए कि अब मुझे पता है कि जब समरूप है तो T1 के ही समरूप होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो स्वतुल्य, रिलेशन स्वतुल्य है। क्यों? क्योंकि जो T1 है
क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, ठीक है। यानी कि जो प्रत्येक त्रिभुज होता है वो स्वयं के समरूप होता है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। ये हम कह सकते हैं। इसमें ये मैंने इसमें भाषा लिखी है, आपको इसी तरीके से लिखना है कि अगर मेरे पास जो T1 है वो बिलोंग्स करता है सेट को, कोई T1 त्रिभुज है वो सेट को बिलोंग्स करता है, तो सभी त्रिभुजों के लिए T1, T2 जो हो गए, T1, T1 वो बिलोंग्स करेंगे रिलेशन को, ठीक है। यानी कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, यानी कि T1 जो है वो T1 के समरूप तो होगा ही होगा भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है वो स्वयं के त्रिभुज के समरूप होगा, कोई त्रिभुज अपने आप खुद के समरूप तो होता ही है, तो T1 जो होगा वो T1 के ही समरूप होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा जो रिलेशन है वो सममित है या नहीं है। तो रिलेशन के सममित के लिए बात करेंगे, यानी कि T1 जो होंगे वो रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो रिलेशन है वो सममित होगा। रिलेशन सममित है। क्यों सममित है? क्योंकि मुझे सममित में क्या दिखाना पड़ता है कि अगर T1, T2 जो है रिलेशन को बिलोंग करता है तो T2, T1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि T1, T2 के लिए इसमें जो रिलेशन क्या कह रहा है कि T1 T2 के समरूप है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि T1 जो त्रिभुज है वो T2 त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक है। क्योंकि यदि हम क्या कह सकते हैं, यदि त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के समरूप है, तब T2 त्रिभुज T1 त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि यदि T1, T2 जो है वो रिलेशन को बिलोंग्स करते हैं तो इसका अपोजिट T2, T1 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सममित है। भाई यहाँ से रिलेशन में क्या कहा है कि T1, T2 में T1 जो वो T2 के समरूप है। जब त्रिभुज T2 के समरूप है तो क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? इसका उल्टा क्या बनेगा कि त्रिभुज T2 भी T1 के समरूप है, ठीक है। तब त्रिभुज T2 भी T1 के समरूप होगा। अब रिलेशन हमें सममित दिखा दिया, अब हमें रिलेशन संक्रामक दिखाना है। अब हम कहेंगे कि रिलेशन संक्रामक है। रिलेशन संक्रामक है वो क्यों? क्योंकि इसमें हमें 3 कंडीशन दिखानी है। अब इसमें मैं क्या ले लेता हूँ, इसमें T1, T2 और T3 के बारे में बात कर लेंगे हम। अब इसमें क्या कहेंगे हम कि T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है यदि त्रिभुज T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 त्रिभुज के समरूप है, तब हम क्या कह सकते हैं, जब T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के, तो क्या T1 T3 के समरूप नहीं होगा?
तब T1 त्रिभुज तब T1 T3 के समरूप होगा। ठीक है, यहाँ से हम किस तरीके से बताएंगे कि T1 T2 अगर रिलेशन को बिलोंग करते हैं और T2 T3 भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तब T1 T3 भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर T1 T2 रिलेशन को बिलोंग करते हैं और T2 T3 रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो T1 और T3 भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे। यहाँ से हमने क्या देखा कि अब हमने यहाँ से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखा दिया है। अतः हम कहेंगे अतः सिद्ध हुआ कि रिलेशन एक तुल्यता संबंध है, ठीक है, यहाँ से हमने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी क्वेश्चन नंबर 12 में कि रिलेशन एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध कीजिए। अब जो आगे कह रहा है उससे मैं अगले पेज में सिद्ध करता हूँ। देखिए, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको हम पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि त्रिभुज T1 की भुजाएं दे रखी हैं आपको, कि त्रिभुज T1 की भुजाएं क्या दे रखी हैं, 3, 4, 5 और T2 त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं आपको 5, 12, 13 तथा T3 त्रिभुज की भुजा क्या दे रखी है आपको 6, 8, 10। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। यानी कि हमें ये बताना है कि T1 T2 और T3 में जो त्रिभुज हैं वो कौन से आपस में परस्पर संबंध है। तो संबंधित देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखूंगा T1 और T2 की, क्या 3 और 5 में कोई संबंध, क्या 4 और 12 में, क्या 5 और 13 में, क्या 3 से भाग 5 में जा रहा है, क्या 4 से, चलो ये कट जाएगा, क्या 5 से भाग 13 में जा रहा है। यानी कि इन दोनों में किसी बात का कोई संबंध नहीं है। अब मैं बात करूँगा T2 और T3 की। नए इनमें अगर मैं T1 और T3 की बात करने लगा तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि सेम टू सेम कंडीशन मिल रही है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10, जो कि आपस में कितनी 3 एकम 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 बार कट जाते हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो T1 और T3 की जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं, आपस में कैसी हैं, समानुपाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात T1 और T3 की भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, तो और क्या कह सकते हैं, इस प्रकार ये आपस में समरूप हो गए। इस प्रकार T1 तथा T3 समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं अतः T1 और T3 परस्पर संबंधित हैं। ओके, यहाँ से हमारा जो T1 और T3 है वो आपस में परस्पर संबंधित हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है और फिर उसके बाद आपको 3 भुजाओं में आपस में परस्पर संबंध देखना है। ठीक है,
इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने कितनी ही सरलता से और कितनी ही जल्दी आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसने पहले कह दिया है क्वेश्चन में कि जो T1 और T2 है वो समरूप त्रिभुज है। तो जब T1 T2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो T1 T1 के समरूप हो जाएगा। जब T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप हो जाएगा। जब T1 और T2 और T3 तीन समरूप त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, क्या T1 और T3 समरूप नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इस तरीके से मैंने स्वतुल्य और सममित और संक्रामक दिखाए, ठीक है। आपको इस तरीके से दिखाने, फिर आपको इन कंडीशन को लेकर उनमें संबंध दर्शा देना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को कर दिया है। अगर आपको उनके बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप व्हाट्सएप पे या हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। मैं आपकी क्वेश्चनों का जवाब अवश्य दूंगा। थैंक यू।